Assalamu alaikum, dear students. I hope that you are all fine in this lecture. I am going to discuss uterus, which is very important part of female reproductive system. Female reproductive system को पता है इसमें ओवरीज आती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स आते हैं और यूट्रस आती है और वेजाइना है, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स जो है ये इंटरनल है, ठीक है, बॉडी के अंदर होते हैं जिसको हम फीमेल इंटरनल जेनेटेलिया कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्रस के पार्ट्स के बारे में और यूट्रस की लेयर्स के बारे में, ठीक है। यूट्रस जो है पहले आपको ये समझना है कि यूट्रस सिंगल होती है, ठीक है। जैसे ओवरीज दो है, फैलोपियन ट्यूब्स दो है, यूट्रस क्या है, ये एक ही ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। सो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, यूट्रस इज सिंगल, ठीक है। प्लस यूट्रस जो है इट हैज थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ऊपर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं बॉडी, उसके बाद जो नीचे पार्ट है, ठीक है, जो बीच में होता है उसको हम कहते हैं इस्थिमस, और जो सबसे नीचे पार्ट है यहाँ, ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं सर्वैक्स, ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, ठीक है, बॉडी, इस्थिमस एंड सर्वैक्स, ठीक है। अब लेयर्स अगर हम देखेंगे, यूट्रस इज लाइनेड बाय थ्री इंपॉर्टेंट लेयर्स, ठीक है। ये ऊपर वाली लेयर जो है, ठीक है, दैट्स बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और इस ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड द पेरीमेट्रियम, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। और जो मिडल वाली लेयर है, ठीक है, जो बीच में लेयर होती है, उस लेयर को हम कहते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। दैट्स कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और जो इनर वाली लेयर है, जो यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ जो इनर वाली लेयर है, दैट्स कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडो का मतलब है इनर। ये तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स है यूट्रस, ठीक है। ऊपर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो मिडल लेयर है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द मायोमेट्रियम, और जो इनर लेयर है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स है यूट्रस की। अगर हम देखेंगे यूट्रस जो है, यूट्रस में होता क्या है, मतलब यूट्रस की क्या फंक्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने मॉडल रखा है। वेट अ मिनट, यहाँ जो इसकी इनर लाइनिंग है यहाँ, ठीक है, मतलब जो अंदर स्पेस होती है, दैट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक नए इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब्स में, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट जो होता है ये कहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पे यूट्रस के अंदर पहुँचता है ना, यूट्रस के अंदर जो इनर लाइनिंग है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके साथ जाइगोट जो होता है वो अटैच होता है, उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, और एंडोमेट्रियम की लेयर के साथ जाइगोट अटैच होता है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट वहाँ शुरू होती है। इस प्रोसेस को आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट जब डेवलप हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म जब तैयार होता है, उसके बाद इसकी पार्चुरेशन होती है। पार्चुरेशन जब होती है तो उस टाइम जो इंडिविजुअल होता है वो बाहर निकलता है। यहाँ पे जो आर्गन है जिसको हम बर्थ कैनल भी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड बेसिकली वेजाइना, ठीक है। वेजाइना इज़ द बर्थ कैनल, इसमें स्पर्म्स भी डिपॉजिट किए जाते हैं। ये हम अलग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेजाइना के बारे में। फिलहाल तो आप यूट्रस के बारे में ही समझे कि यूट्रस की इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ऊपर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, जो बीच में लेयर होती है उसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। क्योंकि मायोमेट्रियम भी इम्पॉर्टेंट है, मायोमेट्रियम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पार्चुरेशन, ठीक है, क्योंकि मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करती है, उस वजह से जो नया इंडिविजुअल होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है।
ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यूट्रस के बारे में आपको याद रखनी है। प्लस यूट्रस आपको क्या रखना है याद, इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पेयर। पेयर है आप, ठीक है, और वो इन्वर्टेड है, ऐसे ये पेयर है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है और ये इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पेयर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यूट्रस जो होता है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है? अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है? वॉल्यूम अगर हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखेंगे, तो वॉल्यूम इसका खाली होता है 10 ml, ठीक है? दैट्स ओनली 10 ml, ठीक है? अगर हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन्स में, ठीक है? उनमें जो यूटेरस होता है, उसका वॉल्यूम होता है 5000 ml, ठीक है? 5000 ml। इससे आपको एक चीज़ समझ आती है कि यूट्रस कितनी ज़्यादा रिलैक्स होती है, ठीक है? ये वॉल्यूम के बारे में है। अगर हम देखेंगे वेट, वेट ऑफ द यूट्रस, ठीक है? यानी यूट्रस यहाँ तक, यहाँ है ना यूट्रस, इसका वेट कितना है? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है? यूट्रस का वेट होता है खाली 50 टू 70 ग्राम्स, ठीक है? अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान देखेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक इंडिविजुअल डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस जो होता है, या यूट्रस जो होती है, इसका वेट हो जाता है 1000 ग्राम, ठीक है? यानी 1 केजी इसका वेट हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपको याद रखनी है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूटेरस, ठीक है? फंक्शन क्या है? पहली बात आपको याद रखनी है, यूट्रस में डेवलपमेंट हो जाती है। किसकी डेवलपमेंट हो जाती है? एक नए इंडिविजुअल की। एक तो ये फंक्शन है। दूसरी फंक्शन यूट्रस पार्चुरेशन करती है। यानी पार्चुरेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? पार्चुरेशन मीन्स जब जब एक बेबी जो होता है, जब वो यूट्रस से बाहर निकलता है, जब इसकी बर्थ होती है, उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तीसरी फंक्शन क्या है यूट्रस की? वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल, इसमें साइक्लिक चेंजेस आती है आफ्टर एवरी 28 डेज। वो वीडियो भी ऑलरेडी हमने, इस वीडियो में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है यूट्रस की। और यूटेरस होती कहाँ है? यूटेरस पेल्विक रीजन में होती है, ठीक है? यूटेरस सिंगल होती है, ठीक है? ये पियर्ड नहीं है, जैसे जैसे ओवरीज है, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द यूटेरस। अब यूटेरस का 3D मॉडल अगर आप देखोगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में स्पेस है, जिसकी इनर लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं और अपर लाइनिंग को हम पेरीमेट्रियम, और बीच में जो लेयर है दैट्स कॉल्ड द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? इसकी इंपॉर्टेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। ये एनसीईआरटी पे दिया हुआ है कि मायोमेट्रियम जो है ना, जो बीच में लाइनिंग, अगर यहाँ से आप दिखाने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये एज्यूम करिए, ये बीच की लाइन, बीच बीच की लेयर है, ठीक है? विच इज़ बेसिकली कॉल्ड द मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये एनसीईआरटी में है। यानी एनसीईआरटी में ये पॉइंट है कि मायोमेट्रियम जो है, ये करती है कॉन्ट्रैक्शंस। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस कब करती है? जब एक इंडिविजुअल बाहर निकलता है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन में मायोमेट्रियम का इंपॉर्टेंट रोल है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द यूट्रस। ओके, थैंक यू।